Inalecta. Technology for everyone. ये दोस्तों 817 एक ऑटो कपलर आईसी है। ओके, ये कैसे वर्क करता है, इसका सर्किट कैसे बना सकते हैं, आज हम लोग ये सीखते हैं। ओके, वन टू थ्री फोर, इस तरीके से इनकी पिने होती हैं। यहाँ पे एक 1 के आसपास कोई एक डॉट भी होता है। ठीक है, अब पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 ये इनपुट होते हैं, और पिन नंबर 3 ग्राउंड होता है। अब ग्राउंड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ओके, अब बेसिकली ये आईसी जो है, इनपुट जो है, ज्यादातर हम लोग 5 वोल्ट देते हैं। वैसे इसकी कैपेसिटी 20-25 वोल्ट तक समथिंग होती है झेलने की, तो हम फिर भी 5 वोल्ट देंगे। क्वार्टर वाट का 4.7 का रेजिस्टेंस इस पे हम लगाएंगे, और इस पे एक हम फाइव वोल्ट का एक जीना लगा देते हैं, ताकि 5 वोल्ट ये जीनर लगाने का रीजन ये है कि इससे ज्यादा वोल्टेज ना जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से लगाए हैं, ताकि 5 वोल्ट से ज्यादा ना जाए और खराब ना हो। यहाँ पे एक हम ब्रिज बना रहे हैं 4 डायोड को मिला के। तो दोस्तों ये देखिए, ब्रिज यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम 220 वोल्ट एसी 220 वोल्ट एसी देंगे, और ब्रिज बन के डीसी में कन्वर्ट होगा, और डीसी में कन्वर्ट होके यहाँ पे 4.7 यहाँ पे हम सॉरी हाँ
दोस्तों यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये 200 के की होगी। तो यहां से हम 220 वोल्ट एसी देंगे, ब्रिज रेक्टिफायर से कन्वर्ट होकर जब डीसी में आएगा तो ये यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब 220 वोल्ट हम एसी देते हैं ब्रिज रेक्टिफायर को, तो ब्रिज रेक्टिफायर से जब डीसी में कन्वर्ट होता है तो ये 220 वोल्ट नहीं आता है, एक्चुअल में यहाँ पे 300 वोल्ट होता है। फिर उस समय 300 वोल्ट रीजन होता है ये कि जब डीसी में कन्वर्ट होता है तो ये √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 300 वोल्ट दिखेगा, 311 समथिंग डीसी। ये आगे एक फार्मूला है, आगे पढ़ेंगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा कैसे होता है ये एक्चुअल। और यहाँ पे कैपेसिटर भी लगाया जा सकता है, पर कुछ केसेस में नहीं लगाया जा सकते हैं, कुछ केसेस में लगाए जा सकते हैं। फॉर रीजन है, अगर हम कैपेसिटर नहीं लगा रहे हैं तो उसका रीजन ये है कि हमें इसके वेरिएशन को नोट करना है, रीड करना है, हमें सेंस करना है, तो इसलिए हम कैपेसिटर को नहीं लगा रहे हैं। अगर कैपेसिटर लगा देंगे तो इसका थोड़ा बहुत जो एसी ऊपर नीचे जब होगा तो वो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगा रहे हैं। और उसके बाद अब आते हैं हम लोग आउटपुट पे, ठीक है। इनपुट कंप्लीट। यहां पे मैंने 5 वोल्ट डीसी दिया है और 5 वोल्ट डीसी के बाद 10 किलो की रेशियन लगा के पिन नंबर 4 से हमने कॉमन कर दिया है। और ये ग्राउंड है ओनली। अब ये जो पिन है हम किसी भी माइक्रो कंट्रोलर या गेट आईसी से जोड़ सकते हैं और इसको माइक्रो कंट्रोलर से रीड कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ 5 वोल्ट है, ये एक्चुअल में होता क्या है कि ये काम कैसे करता है, जब भी यहाँ पे इनपुट पे अगर 5 वोल्ट आ रहा है तो ये ग्राउंड एक ट्रांजिस्टर के थ्रू जो है 3 से 4 की तरफ शॉर्ट होगा। जो ग्राउंड यहाँ पे 3 पे लगा हुआ है वो ग्राउंड यहाँ भी पहुंचेगा। तो यहाँ पे हमने 10 के से पुल अप कर रखा है तो ये 1 है, मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट है। लेकिन जब भी यहाँ पे 5 वोल्ट पूरा प्रॉपर आएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा या 5 वोल्ट से बहुत कम हो जाएगा, मतलब 1-1.5 वोल्ट ऐसा हो जाएगा। तो जब भी होगा तो मतलब 5 वोल्ट में और 1 वोल्ट या 0 वोल्ट या मिली वोल्ट में का जो वेरिएशन है वो हमें अप डाउन करके यहाँ पे मिलता रहेगा। अगर यहाँ पे बिल्कुल 0 है तो यहाँ पे पूरा माइक्रो कंट्रोलर पे प्रॉपर 5 वोल्ट जाएगा। अगर यहाँ पे पूरा वोल्ट है, अगर 5 वोल्ट है तो यहाँ पे कम जाएगा, या तो 0 भी हो सकता है। अब वो आपके रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने किलो की रेजिस्टेंस से पुल अप किए हैं। ओके, दैट्स इट। एक चीज और कर सकते हैं दोस्तों, अगर मैंने आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मैंने इसको पिन नंबर 4 को मैंने माइक्रो कंट्रोलर से डायरेक्ट जोड़ दिया है। एक चीज और भी की जा सकती है क्लियरेंस के लिए, और ज्यादा फीडबैक अच्छी मिलेगी हमें, कि यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट ना जाके इसको एक रेजिस्टेंस से और जोड़ देते हैं। अगर हम जोड़ देते हैं इस पे हम एक 1 किलो का
रेजिस्टेंस और जोड़ देते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि हमें क्या होगा ना कि यहाँ 0 परफेक्ट मिलेगा, क्लियर रहेगा एकदम। जब भी यहाँ पे अप डाउन होगा ना वोल्टेज एसी की तरफ, इनपुट की तरफ, तो वहां एकदम परफेक्ट 0 या 1 एकदम परफेक्ट क्लियर मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पुलअप 10 किलो से ज्यादा या 5 किलो हो गया, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट लगा है तो वो पूरा इसको ग्राउंड नहीं कर पाएगा। पिन नंबर 3 से पिन नंबर 4 पर पूरा ग्राउंड नहीं हो पाएगा, तो यहाँ कुछ न कुछ वोल्टेज दिखाएगा, जिसकी वजह से हमारे सॉफ्टवेयर में या हमारा कंट्रोल थोड़ा कंफ्यूज होगा। तो इस अगर यहाँ पे 1 किलो लगा देते हैं तो पूरा क्लियर रहेगा 0 या 1।